बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कम समय में ही बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, शिक्षकों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें देरी होने की बात कही जा रही है और कई सारे शिक्षकों को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पूरी खबर क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। जून 2021 में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक सवाल के जवाब में यह भरोसा दिया था कि दिवाली तक बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 1.25 लाख शिक्षकों का नियोजन हो जाएगा। दावा तो यह भी किया था कि साल 2021 की दिवाली की मिठाई वो सरकारी वेतन से ही खरीद कर खाएंगे, लेकिन इन दावों की पोल सिर्फ 2 महीने में ही खुल गई। ये बात सही है कि छठे दौर के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नियोजन प्रक्रिया का 2 दौर पूरा भी हो गया है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों का भी नियोजन धांधली के आरोप में रद्द कर दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले बांका में 2 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई। ऐसे में बीएड, एसटीईटी, बीटीईटी पास अभ्यर्थी हर तरह से निराश हो रहे हैं। आपको बता दें कि 91,000 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया का दूसरा दौर पूरा हो चुका है और तीसरा दौर का नियोजन शुरू होने वाला है। लेकिन कभी धांधली तो कभी दूसरे वजहों से शिक्षकों को बहाली करने की रफ्तार काफी धीमी है। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि नियोजन का काम धीमा है, लेकिन किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षक नियोजन पर और भी अपडेट आपको बताते हैं। जुलाई में छठे दौर का शिक्षक नियोजन हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की कुछ नियोजन इकाई में धांधली की खबर के बाद काउंसलिंग रद्द कर दी गई। अगस्त की बात करें तो छठे दौर के दूसरे दौर का शिक्षक नियोजन हुआ, लेकिन बांका के अमरपुर और शंभूगंज प्रखंड में हुई काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया। छठे दौर में क्लास 1 से लेकर 12 तक 1,21,000 शिक्षकों का नियोजन होना है। अब इसके पूरे होने में साल 2021 बीत सकता है और 2022 तक का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने छठे दौर का नियोजन पूरा होने के बाद ही 7वें दौर के नियोजन की बात कही है, यानी इसके तहत होने वाले 37,000 शिक्षकों की बहाली के लिए मार्च 2022 तक इंतजार करना होगा। तो एक और जहां शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि इस साल दिवाली तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, 1.25 लाख शिक्षक बिहार के अलग अलग प्राथमिक स्कूलों में बहाल हो जाएंगे, लेकिन ये जो दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मार्च 2022 तक का इंतजार करीब 37,000 शिक्षकों को करना हो, क्योंकि छठे दौर का जो नियोजन है उसका दूसरा चरण ही फिलहाल चल रहा है। जब तक चीजें पूरी नहीं हो जाती तब तक 7वें दौर का नियोजन शुरू नहीं होगा। इसके लिए मार्च 2022 तक का इंतजार करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और सरकार इस पर क्या जवाब देती है। शिक्षा विभाग ने छठे दौर का नियोजन पूरा होने के बाद ही 7वें दौर के नियोजन की बात कही है, यानी इसके तहत होने वाले 37,000 शिक्षकों की बहाली के लिए मार्च 2022 तक इंतजार करना होगा। तो एक और जहां शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि इस साल दिवाली तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, 1.25 लाख शिक्षक बिहार के अलग अलग प्राथमिक स्कूलों में बहाल हो जाएंगे, लेकिन ये जो दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मार्च 2022 तक का इंतजार करीब 37,000 शिक्षकों को करना हो, क्योंकि छठे दौर का जो नियोजन है उसका दूसरा चरण ही फिलहाल चल रहा है। जब तक चीजें पूरी नहीं हो जाती तब तक 7वें दौर का नियोजन शुरू नहीं होगा। इसके लिए मार्च 2022 तक का इंतजार करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और सरकार इस पर क्या जवाब देती है।